तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बात करेंगे आज इंश्योरेंस के बारे में। एक्सचेंज 22 में इंश्योरेंस क्या होता है। बहुत सारे भाई का मैसेज आया कि भाई इंश्योरेंस कब लगाना है, कब नहीं लगाना है, कब लगाने में प्रॉफिट होता है, कब लगाने में लॉस होता है। प्लीज़ एक वीडियो बना और समझा दो, ठीक है। तो आज एक वीडियो बनाया आप लोगों के लिए, ठीक है। वीडियो पूरा देखना, पूरा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को कब लेना है, कब नहीं लेना है, कब इसको फ़ायदा लेना है, कब इसको नहीं लेना है, ठीक है। तो उसके पहले बता देता हूँ, जो भाई न्यू वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे चले आओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको फॉलो करके जाओ, फटाफट ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इधर चले आओ। उसके पहले और एक बात बता देता हूँ, जो भाई अभी भी एक्सचेंज 22 डाउनलोड नहीं किए हो उनके लिए बोलूँगा भाई एक बेहतरीन ऐप से आओ, आके खेलो, 2 महीने खेलो। अगर ड्रीम11 वगैरह में आप लॉस पे हो, अगर 2 महीने लॉजिकली पिक्स लेके खेलो, देखो यार इधर प्रॉफिट्स कमाना आसान है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि हर एक मैच में प्रॉफिट कमा लोगे, ठीक है, क्योंकि क्रिकेट है, अनएक्सपेक्टेड कुछ चीज़ होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप मैक्सिमम टाइम अगर अच्छा खासा पिक्स लोगे तो प्रॉफिट्स में ही रहोगे। देखो मैं मेरा पिक्स दिखा देता हूँ आप लोगों को। मैं लास्ट के खेले गए कुछ पिक्स के बारे में बता देता हूँ, मेरा मेरा जो प्रॉफिट्स हुआ है। देखो एक मैच में इस मैच में थोड़ा सा लॉस हुआ है, ठीक है। तो इस मैच में भी प्रॉफिट्स हुआ मेरा, इस मैच में भी प्रॉफिट्स, इस पे भी प्रॉफिट्स, इसमें भी प्रॉफिट्स, इसमें 12 रेस का लॉस, सर ये दिखाया मैंने। इसमें प्रॉफिट्स, इसमें भी प्रॉफिट्स, इसमें भी प्रॉफिट्स। तो ये रहा, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप सारे मैच जीतोगे, लेकिन 80% आप विन पे रहोगे, ठीक है, अगर लॉजिकली खेलोगे तो पहले देखो इंश्योरेंस के बारे में बता देता हूँ। इंश्योरेंस क्या है, देखो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच के बारे में बता देता हूँ। इंडिया का एक बैट्समैन, कौन बैट्समैन है, मानो ऋषभ पंत 2 डाउन आएगा। मानो इंडिया फास्ट बैटिंग कर रहा है और आप इसको बाई करना चाहते हो, ठीक है। तो ऋषभ पंत का बाई रेट है 32। आपको कितना देना पड़ता है टैक्स वगैरह लेके, 34 के आसपास। अगर ऋषभ पंत ने मानो 60 पॉइंट मतलब 70 पॉइंट दी टोटल मैच में, तो आपको कितना प्रॉफिट्स मिलता। पहले कितना मिलते थे, देखो 32 आपका जो अमाउंट डाले थे, और विनिंग का मिलता था पूरा 32, मतलब आपका टोटल 64 मिलता था। मानो ऋषभ पंत ने 80 पॉइंट्स दी टोटल, और आप इंश्योरेंस लगा दी। इंश्योरेंस लगाने में आपका कितना खर्च हो रहा है, टोटल 38 का खर्च हो रहा है, ठीक है। लेकिन आपने ऋषभ पंत को बाई कब कितना रेस में किया था, 32 में, तो आप और 32 में बाई किया था, टोटल खर्च हो रहा है 38। चलो ऋषभ पंत अभी टोटल पॉइंट्स 80 दी, तो आपका प्रॉफिट कितना होगा। देखो पहले कितना प्रॉफिट होता था, आपका प्रॉफिट 32 ही होता था, क्योंकि 32 में बाई किया था और 32 ही पॉइंट मिलता था। क्योंकि प्लेयर पहले क्या होता था, इंश्योरेंस मतलब अगर नहीं लगाए हो तो प्लेयर जितना भी पॉइंट दे, अगर डबल से ज़्यादा दी तो आपको डबल ही मिलता था, डबल से ज़्यादा नहीं मिलता था। लेकिन इंश्योरेंस लगाने से क्या मिलता है, मानो ऋषभ पंत ने 80 रन बनाया, तो आपको पूरा 80 रेस मिलेगा, और प्रॉफिट कितना होगा 32, उसमें से माइनस करो 38 नहीं, ये इंश्योरेंस चार्ज नहीं, 32 जो बाई किए तो वो रेट माइनस करो, मतलब आपका प्रॉफिट हो जाएगा इन वाले केस में 48 का, ठीक है। तो आपका 48 का प्रॉफिट हो जाएगा। मानो ऋषभ पंत ने 100 पॉइंट दी थी, तो आपका प्रॉफिट कितना होगा, 32 माइनस करो, आपका प्रॉफिट हो जाएगा 68 का प्रॉफिट होगा। पहले 32 प्रॉफिट होता था, लेकिन अब ऋषभ पंत अगर इंश्योरेंस लगा के अब 38 मतलब 100 पॉइंट थी, तो आपका 68 का एक शेयर में प्रॉफिट हो जाएगा। अब तो ये बात सुन के तो आपको लग रहा है कि हाँ भाई सबको इंश्योरेंस लगाना है। नहीं भाई, सबको इंश्योरेंस नहीं लगाना है। आपको देखना पड़ेगा कि कौन डबल से ज़्यादा मतलब पॉइंट दे सकते हैं मैच में। जैसे मैं बता देता हूँ, देखो ऋषभ पंत बैटिंग कब करेगा, 2 डाउन करेगा, ठीक है। तो इसका शायद इंश्योरेंस में बाई में 70 के आसपास विकेट कीपिंग करेगा तो दे सकता है। लेकिन देखो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, पाकिस्तान का एक बैट्समैन बाबर आजम, जिसका रेट है 46। अब मानोगे बाबर आजम बहुत अच्छा बैट्समैन है तो इसको इंश्योरेंस बाई कर लेता हूँ, नहीं, ऐसा गलती मत करना। देखो बाबर आजम मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, बाबर आजम 46 रेट है, इंश्योरेंस में बाई करो, कितना होता है 54, आपका 54 होता है। बाबर आजम मैक्सिमम कितना रन मार सकता है, उतना अटैकिंग बाबर आजम खेलता नहीं है, 60 रन मार सकते हैं। मैं मान लेता हूँ 60 रन बनाया, तो बाबर आजम 60 रन बनाया मतलब कितना पॉइंट देगा, तो 80 पॉइंट देगा, हार्डली 80 पॉइंट देगा।
60 रन कैच वगैरह 70 रन भी बनाया, मतलब 80 रन बनाया, क्योंकि बाबर आजम उतना ज़्यादा चौके छक्के नहीं मारता है, तो 80 पॉइंट्स दिया। तो आप अगर इंश्योरेंस लगाया तो आपका क्या हुआ, आपका 54 तो वेस्ट हुआ, और आप इसको बाई किए थे 46 में, तो आपका जो 80 पॉइंट मतलब ये डबल से तो ज़्यादा पॉइंट नहीं देता ना, तब इसको इंश्योरेंस करने का कुछ फ़ायदा नहीं है, कुछ फ़ायदा नहीं है। किस बैट्समैन या किस बॉलर को अगर लगता है कि डबल से भी ज़्यादा पॉइंट देगा, उस पर इंश्योरेंस करो। बैट्समैन अच्छा है लेकिन रेट एक्सचेंज ने हाई रेट दे दिया, उसको इंश्योरेंस करने में कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे मैं एक मैच में इंश्योरेंस किया था, ठीक है, वो मैच था इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे का, 3rd ODI था। मैंने जान चुका था कि इंडिया अगर फास्ट बैटिंग करे, टॉस जीते तब भी फास्ट बैटिंग करेगा, क्योंकि इंडिया आप सारे बैट्समैन को बैटिंग देना चाहते हैं, और अगर जिम्बाब्वे फास्ट टॉस जीता वो भी बैटिंग करेगा, ठीक है, सॉरी, वो भी इंडिया को बैटिंग देगा, ठीक है, क्योंकि 2 मैच हार चुका है फास्ट बैटिंग करके, और लास्ट जो सीरीज हुआ था बांग्लादेश के अगेंस्ट, वो उन्होंने चेस करते हुए जीते थे। तो मैंने इंडिया का जो टॉप 3 था उन तीनों को इंश्योरेंस लगा लिया था। मेरे को पता था 1 सेंचुरी मारेगा पक्का, जो हुआ भी था। शुभमन गिल 168 पॉइंट्स दिए थे, जिसको मैंने 58 में इंश्योरेंस की थी। 107 करके पार्ट शेयर प्रॉफिट्स हुआ था मेरा, ठीक है। और बाकी धवन और क्या बोलते हैं केल आधा आधा पॉइंट दी थी, फिर भी मेरे को बहुत प्रॉफिट्स हो गया था। मैं वही बोलूँगा। और एक बात जो पहले बताना चाहिए था वो बता देता हूँ, इंश्योरेंस आप टॉस के बाद नहीं ले पाओगे। इंश्योरेंस आप ऑफर सेक्शन जब स्टार्ट होगा उसके पहले ही लेना पड़ेगा। देखो एक्सचेंज 22 इतना चूतिया तो नहीं है ना, तो वो भी प्रॉफिट्स के लिए ये दिया है। ऐसा मत समझो कि एक्सचेंज 22 बहुत बकवास है, मतलब फूल है तो वो दे दे यार, ऐसा नहीं। एक्सचेंज 22 बहुत ही मतलब चूतिया है, ठीक है, चूतिया। देखो ये पहले से करना पड़ेगा। मानो अगर इंडिया वाला मैच में आप लोग, इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे वाला मैच में आपने सोचा कि इंडिया के टॉप 3 को इंश्योरेंस कर लूँगा तो प्रॉफिट्स हो जाएगा। बाई चांस अगर जिम्बाब्वे फास्ट बैटिंग करे और 150 बना के ऑल आउट हो गया तो अब इंश्योरेंस बना के कुछ नहीं होगा आप लोगों को। कौन डबल देगा, कौन 100 मारेगा, यही दिक्कत है, यही दिक्कत है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि कौन सी मैच में इंश्योरेंस लगाना है और कौन सी मैच में इंश्योरेंस नहीं लगाना है, किस प्लेयर को लगाना है किसको नहीं लगाना है, ये थोड़ा सा सोच समझ के करो। इंश्योरेंस हो प्रॉफिट से डबल मिलेगा ट्रिपल मिलेगा ऐसे समझ के मतलब जोश पे मत जाओ, ठीक है। तो देखो ये मैं बता देता हूँ एग्जाम्पल। देखो श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान के बीच होने वाले मैच के बारे में कुछ इंश्योरेंस पिक्स बता देता हूँ आप लोगों को। देखो अफगानिस्तान के पहले आते हैं। अफगानिस्तान का रेट बहुत कम है। देखो हजाचुल्ला जजाई रेट है 27। ये हिट और मिस का बैट्समैन है। किस प्लेयर को इंश्योरेंस लेना है मैं बता देता हूँ। हिट और मिस का बैट्समैन है, अगर ये चलेगा तो बहुत अच्छा चलेगा, ठीक है। मतलब देखो ये कि इंश्योरेंस बाई अगर करते हैं तो मेरे को 31 में बाई करना है। मानो ये आज 80 पॉइंट दे दी, मतलब प्रॉफिट की प्रॉफिट। तो ऐसे प्लेयर को इंश्योरेंस बाई करना है जिसका रेट कम है लेकिन 2 गुना से ज़्यादा प्रॉफिट देगा। अभी ये फर्स्ट इनिंग सेकेंड इनिंग कुछ भी इनिंग में 50+ रन मार सकते हैं, कोई बात नहीं। ओपोनेंट कैसा है देख लो। श्रीलंका फास्ट बैटिंग करेगा तो 150 120 से ज़्यादा बनेगा, और ये ओपन करेगा तो पूरा टिकेगा तो 60 के ऊपर ही रन मार देगा, 50-60। तो ऐसे प्लेयर के लो और ओपोनेंट देख के लो इंश्योरेंस, ठीक है। अब बता देता हूँ गुरबाज को भी आप इंश्योरेंस में बाई कर सकता हो, ठीक है। ये टॉस पे मैटर नहीं करेगा, कोई भी टीम टॉस मतलब फास्ट बैट करे सेकेंड बैट करे, गुरबाज अगर बैटिंग करे तो 50 के ज़्यादा रन मार देगा तो डबल दे देगा, साथ में विकेट कीपर बैकअप भी है। तो इसीलिए अब देखो राशिद खान, मोहम्मद नबी। देखो अगर आप सोचोगे कि नबी इस मैच में 3 लेफ्ट हैंडर है तो क्या करेगा, तो श्रीलंका का 3 लेफ्ट हैंडर है तो पूरा 4 ओवर बॉलिंग करेगा और बैटिंग भी करेगा, तो नबी को हम लोग इंश्योरेंस में बाई करो। ये भी मत करो। देखो 46 रेट है, नबी कितना पॉइंट्स देगा, 80 पॉइंट्स देगा, तो आप सिंपल सा बाई करो अगर आपको लगता है। इंश्योरेंस का चार्ज तो नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। क्यों इंश्योरेंस के लिए आप एक्स्ट्रा 4 डेज का चार्ज दोगे पर शेयर। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कब किस प्लेयर को आपने इंश्योरेंस लगाना है सोच समझ के। जैसे 100 में बता देता हूँ। देखो 100 जो होता है ना, 100 में इंश्योरेंस लगा के फ़ायदा है। जैसे कुछ बैट्समैन के एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। विल स्मिथ आप जानते हो, उसका बाई रेट आता है 29। इंश्योरेंस लगा के खर्च कितना होता है 33 and 4 समथिंग। तो इसको अगर आपको लगता है ये चलेगा तो ये जब चलता है बड़ा रन मारता है, जब फ्लॉप होता है तो 10-20 के अंदर ही आउट हो जाता है।
तो इसको अगर इंश्योरेंस में बाई किया और 100 रन मार दी, मतलब 150 पॉइंट दे दी या 120 पॉइंट दे दी, तो अब मालामाल। तो ऐसे प्लेयर पे इंश्योरेंस लगाओ, ऐसे प्लेयर पे इंश्योरेंस लगाओ। देखो इंडिया का और एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है कि भाई का क्या बोलते हैं देखो, अगर आपको लगता है कि रोहित शर्मा 80 से ज़्यादा रन बनाएगा इस मैच में, तभी इंश्योरेंस लगाना। 70 से ज़्यादा रन मारेगा तभी इंश्योरेंस लगाना। नहीं तो अगर आपको लगता है कि रोहित शर्मा 60 रन बनाएगा, 65 रन बनाएगा, तो सिंपल सा बाई करो, इंश्योरेंस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे दिनेश कार्तिक, अगर आपको लगता है कि हाँ दिनेश कार्तिक 40 रन मार देगा, 40 रन मतलब ये चौके चौके बना के 50 के ऊपर पॉइंट, तब आप इंश्योरेंस में बाई कर सकते हो, क्योंकि 3 गुना तब मिलेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि दिनेश कार्तिक 30 रन या 25 रन ही बना पाएगा, उतना चांस मिलेगा नहीं, बैटिंग ऑर्डर नीचे, तब सिंपल सा बाई करो ना, इंश्योरेंस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और देखो फिर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्या पाकिस्तान पे जाते हो। देखो बाबर आजम मोहम्मद रिजवान दोनों को इंश्योरेंस में बाई मत करना। ठीक है, बहुत सारे भाई बोलेगा कि बाबर आजम क्लास प्लेयर है, मार देगा। अरे कितना रन मारेगा, 60 रन बनाएगा, रुक के खेलता है ना। 60 रन बनाया, 60 रन मतलब 80 पॉइंट्स, तो सिंपल सा बाई करो, इंश्योरेंस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो वही बोल रहा हूँ। और देखो क्या बोलते हैं, एक बॉलर के एग्जांपल दे रहा हूँ। देखो अगर आपको लगता है कि देखो इस टीम के सबसे अच्छा बॉलर अभी हैरिस राव पे, क्योंकि ये डेथ में बॉलिंग करेगा और साइन नहीं खेल रहा है, तो ये मेन पेसर्स होगा। तो इसको आप अगर इंश्योरेंस में बाई करोगे तो क्या होगा। देखो पहली बात तो यह है, अगर आपको लगना होगा कि पाकिस्तान फाइनल बॉलिंग करे, तभी अच्छा डेथ में बॉलिंग करेगा और अच्छा खासा विकेट लेने का चांस है। और आपको पहले ही बोल चुका हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, इंश्योरेंस टॉस से पहले लेना होगा, उसके बाद नहीं, क्योंकि ऑफर सेक्शन 25 मिनट्स में स्टार्ट होता है और टॉस उसके बाद होता है। तो अगर आपका मतलब दिल चाह रहा है कि पाकिस्तानी बॉलिंग करेगा, तब अगर आपने एक बॉलर को इंश्योरेंस में बाई की, देखो इनका टोटल वेस्ट हो रहा है आपका 35 रेस, और बाई किए थे 30 में। अगर ये 3 विकेट लिया, तब आपको 5 रेस एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब 65 पॉइंट्स होगा, तब 30 पॉइंट्स आपका डबल से मिलेगा, और 65 पॉइंट्स में 5 पॉइंट्स मिलेगा। तो आपका क्या फ़ायदा है, आपका इंश्योरेंस चार्ज तो 5 रुपये का देना, 3 रुपये का देना पड़ा है। सिंपल सा बाई करो, 2 विकेट लिया तब भी ठीक है, इंश्योरेंस लगा के अगर 2 विकेट लिया तब तो बहुत और भी लॉस हो जाएगा आपका, क्योंकि 4 रेस एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है ना। मानो किसी बॉलर का रेट है 20, देखो कब किसी बॉलर का रेट 20 है क्या। अच्छा चलो इस मैच में दिखा देता हूँ। चलो मानो फारूकी का रेट 26 है, और अगर आपको लग रहा है कि फारूकी इस मैच में 3 विकेट से ज़्यादा लेगा, देखो पहली बात तो ये आपको ये समझना पड़ेगा कि बॉलर, कोई पेस बॉलर ज़्यादा विकेट तभी लेता है फास्ट इनिंग में, क्योंकि डेथ में बॉलिंग अगर वो बॉलर बॉलिंग करते, तो ऐसा नहीं कि सेकेंड इनिंग में पेसर को विकेट नहीं मिलता है, लेकिन ज़्यादातर अगर लॉजिकली देखोगे तो फास्ट इनिंग में पेसर को, डेथ बॉलर्स को ज़्यादा विकेट मिलता है, क्योंकि डेथ ओवर में बैट्समैन हिटिंग में चक्कर में विकेट दे देता है। तो 3 से ज़्यादा विकेट अगर मिलेगा, तब इसको देखो इंश्योरेंस बाई करके क्या होता है 30, और आपका इनिशियल बाई प्राइस है 26, अगर 3 विकेट लिए तो 65 पॉइंट्स दे देगा, तो अब इसको ठीक है। फिर भी रिस्की है, क्योंकि 3 विकेट ऐसा नहीं कि बोल के ले लेगा कोई बैट्समैन, ड्रीम होता है यार, जैसे कोई बैट्समैन के 50 एंड 100 बोल के नहीं होता। ठीक है, विराट कोहली कब से अब 100 नहीं बनाया। ठीक है, तो ड्रीम होता है 3 विकेट T20 में ड्रीम्स होता है भाई। ठीक है, जैसे 5 विकेट वनडे में, ODI में ड्रीम्स होता है। ठीक है, तो ऐसा ही। तो होप कि मैं इंश्योरेंस के बारे में बता दिया हूँ, और भी जानना है अगर तो मैं कमेंट में बताओ, कुछ जानना है तो। और अगर आपको मेरे साथ खेलना है तो टेलीग्राम चैनल में चले आओ। चलो।